एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने वाली है, जो मुझे बताया जा रहा है। मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में पेश करने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा तबका मिडिल क्लास से ही जुड़ा है। सुचरिता, अगर आप एक्सपर्ट से बात कर पाए जी, जो बात आप कह रहे हैं, मिडिल क्लास को क्या उम्मीद है इस बार के बजट में? अब कहा जा रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी थोड़ा बढ़ सकता है, 1 लाख तक पहुंच सकता है। आपको लग रहा है, क्या उम्मीद है? एक ऐसा बजट जो घर के खर्च को कम करे और वुमेन्स की सेविंग्स को बढ़ाए, बेसिकली बिकॉज अगर घर में सेविंग्स होंगी तो वो और जगह इन्वेस्ट कर पाएंगी, और इन्वेस्टमेंट से ही घर बनता है। इन्वेस्टमेंट से ही घर बनता है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। पैसा जेब में कब आएगा? जब बजट ज्यादा होगी। बजट ज्यादा कैसे होगी? क्या आपको लग रहा है इस बार निर्मला सीतारमण कर सकती हैं? मैम कर सकती हैं। हम बस चाहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को अच्छा सपोर्ट मिले, ऐसा बढ़िया स्कीम्स मिले, सो दैट हम लोग इंडिया को और बड़े जगहों पे रिप्रेजेंट अच्छी तरह कर सकें। आपको क्या लगता है सर, इस बार निर्मला सीतारमण से कुछ कह दीजिए? अभी बजट तो वैसे बंद हो गया है, सील हो गया। आपकी बात पहुंचेगी तो अगले साल के बजट के लिए, लेकिन पहुंचा दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर टैरिफ को काउंटर करने के लिए कोई स्कीम आ सकती है एक्सपोर्टर्स के लिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। अभी आपको क्या लग रहा है, मौजूदा स्थिति में थोड़ी दिक्कत है? नो, इट्स ऑल गुड, बट आई वुड एक्सपेक्ट सम सपोर्ट। टैरिफ को काउंटर करने के लिए वो कह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए। मिताली जी बोलना चाह रही हैं। टैरिफ, देखिए आपकी वाली बात पर वापस आ गए वो भी। मैं कह ही रही हूँ, आज हम घूम घाम के टैरिफ के ऊपर काफी बार आएंगे, लेकिन आई रियली थिंक इस बार के बजट में, जैसे आपने कहा, डिफेंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एफडीआई की जो आपने बात करी, ये एक बहुत बड़ा काउंटर है टैरिफ्स के लिए भी, क्योंकि अगर फॉरेन कंपनीज से भारत में निवेश आता है तो इसका मतलब ये है कि वो भी भारत की ग्रोथ में एक हिस्सेदार है, एक भागीदार है। वो चाहेंगे, अगर एप्पल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, वो भी चाहेगा भारत आगे ग्रो करे, उनकी जॉब्स क्रिएट हो। और स्पेसिफिकली टैरिफ्स के लिए जो सेक्टर्स इंपैक्ट हुए हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड्स हैं, कारपेट्स मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, उसको काउंटर करने के लिए 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, एक ट्रेड फाइनेंस का पैकेज, यानी कि कोई भी एक्सपोर्टर्स अगर हो उनको एक फाइनेंसिंग मिल जाए एक कंसेशनल रेट पर। और दूसरा, हमारा जो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स इंडिया ईयू के साथ भी, जैसे मिताली जी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में। दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए। एक छोटा सा जवाब सर, जल्दी से बताइए, आपकी उम्मीद क्या है? एक इकोनॉमिस्ट होने का नाते मुझे लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड पे, क्योंकि देखिए अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, $64 बिलियन लास्ट जो है ईयर आया था, तो जाहिर सी बात है जो ये सरकार जो निर्मला सीतारमण जी हर बार अनएक्सपेक्टेड करती है। और देखिए अपेक्षा सबकी है, इस बार क्या हो? इस बार की अपेक्षा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको जो है 1.25 लाख कर सकती हैं, और जो 15 लाख का तो जो इनकम है, क्योंकि देखिए जब हम बजट की बात करते हैं तो हमारा फोकस इनकम टैक्स पे होता है, तो इनकम टैक्स जो है एग्जेम्पशन लिमिट हो सकता है, एग्जेम्पशन हो बढ़ेगा जी। आपको लग रहा है एग्जेम्पशन बढ़ेगा इस बार? मुझे नहीं लग रहा एग्जाम्शन बढ़ेगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस बजट इज दैट कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वाली जो स्कीम है वो गवर्नमेंट को और ज़्यादा लानी चाहिए, बिकॉज एप्पल ने ऑलरेडी $50 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है, एंड इसीलिए हमारा रुपी उतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड सेकंड, मेरी एक्सपेक्टेशन इस बजट से ये है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स जो अलग अलग है वो एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है फॉर द जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो दोनों एक कर देना चाहिए, ताकि शॉर्ट टर्म में अगर लॉस है, इधर प्रॉफिट है, तो सब लोग सेट ऑफ कर सके, कम टैक्स जाए उनकी जेब, कम टैक्स जाए। प्रशांत के पास वापस चलेंगे। प्रशांत हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रपति भवन के पास से। प्रशांत, क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है? किसी भी वक्त वित्त मंत्री निकलेंगी? जी देखिए, अभी हिमांशु जी जैसा बता रहे थे कि वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद यहां राष्ट्रपति भवन पहुंचने का समय 9:15 का है, और इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद, जो मेरे पीछे आप रायसीना हिल्स की तरफ सड़क जाती हुई देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की तरफ, वहां पर पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहां से कर्तव्य भवन में जो नया कार्यालय बना है, पहले यहीं ऊपर कार्यालय होता था, जो नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां से वित्त मंत्री अपॉर्चुनिटी फोटो खिंचवाकर और सीधे बिल्कुल पास में राष्ट्रपति भवन होता था, वहीं पर वो चली जाती थी। लेकिन अब चूंकि ऑफिस यहां से थोड़ी दूर है, लिहाजा वो थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। लेकिन आपको जो पहली तस्वीर हिमांशु दिखाएंगे, उसके बाद 5-7 मिनट के बाद यहां पर वित्त मंत्री आपको दिख जाएंगे।